तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हमको तो आगे बढ़ना है को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 18। हमको तो आगे बढ़ना है, काम हमें तो करना है, हमको तो आगे बढ़ना है। आराम हमें नहीं करना है, जीवन खुशियों से भरना है। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि हमको आगे बढ़ना है, उस हेतु हमें निरंतर काम करते रहना है, किसी भी तरीके के आलस में हमें नहीं आना है। लक्ष्य जो हमें लक्ष्य जो लक्ष्य है जो साधा हमने, निश्चय ही उसे पकड़ना है। जीवन के उद्देश्यों को नित्य पूरा करते रहना है। लक्ष्य जो हमने अपना गोल निश्चित किया है उसे हमें पकड़ना है, यानी उसे हमें हासिल करना है। जीवन के जो उद्देश्य हैं हमारे, उसे नित्य यानी रोज हमें पूरा करना है। कदम से कदम मिला हमको, साथ समय के चलना है, हमको तो आगे बढ़ना है। हमें समय के साथ चलना है, यानी अपडेटेड रहना है। हमें जैसा समय है उसी के अनुरूप हमें आगे निरंतर बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जाना है। यहाँ खाइयां गहरी गहरी आती सदा ही रहती हैं, यहाँ चोटियां ऊंची ऊंची हमें चुनौती देती हैं। यहाँ खाइयों से तात्पर्य कठिनाइयों से है। यहाँ पर बहुत गहरी गहरी यानी बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ के समान चुनौतियां हमें मिलती हैं। मस्तक उठा चुनौती को स्वीकार हमें तो करना है, हमको तो आगे बढ़ना है। मस्तक यानी अपना शीश उठाकर, सिर उठाकर हमें उन चुनौतियों को जवाब देना है और हमें आगे बढ़ता रहना है। हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है। ललकार हमें देकर हर पल, हमको समय डसता है। रिश्वत और पहुंची के आगे साहस टूटन खाता है। अब ये कह रहा है ललकार हमें देकर हर पल हमें ललकार रहा है, हमको समय डस रहा है, यानी हमें आराम नहीं करना, हमें निरंतर परिश्रम करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। रिश्वत और पहुंचों के आगे साहस जो है वो टूटने लगता है, लेकिन भीच के मुट्ठी हाथों की हमें पैर समय पर धरना है, हमको तो आगे बढ़ना है। हमें रिश्वत जैसी बुरी बीमारी से दूर रहकर अपने हाथ की मुट्ठियों को भींच कर समय के साथ चलते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कोई भी मार्ग में आकर लालच हमें दिखाता है, कोई भी रास्ते में हमें आकर यदि हमें लोभ देता है, किसी तरीके का लालच देता है, कभी दिखा हमको आंखें, कोई मौत से हमें डराता है। कोई यदि हमें डरा के धमका के हमें डराना चाहता है तो न लालच से हट पाएंगे, न मौत से भय खाएंगे। हम लालची नहीं बनेंगे और न ही हम मौत के डर से डरेंगे। जिधर उठी है अपनी आंखें, संधा संधान तेर वहां करना है, हमको तो आगे बढ़ना है। कवि कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होंगे, ना हम लालच जैसी बुरी बीमारी में फंसेंगे और न ही हम किसी से डरेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम निरंतर ही आगे बढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमें निरंतर ही आगे बढ़ते रहना है। आइए इस कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। काम हमें तो करना है, हमको तो आगे बढ़ना है। आराम हमें नहीं करना है, जीवन खुशियों से भरना है। लक्ष्य है जो साधा हमने, निश्चय ही उसे पकड़ना है। जीवन के उद्देश्यों को नित पूरा करते रहना है। कदम से कदम मिला हमको, साथ समय के चलना है, हमको तो आगे बढ़ना है।
यहाँ खाइयाँ गहरी गहरी आती सदा ही रहती हैं। यहाँ चोटियाँ ऊंची ऊंची हमें चुनौती देती हैं। मस्तक उठा चुनौती को स्वीकार हमें तो करना है, हमको तो आगे बढ़ना है। ललकार हमें देकर हर पल हमको समय डसता है। रिश्वत और पहुंचों के आगे साहस टूटन खाता है। बीच के मुट्ठी हाथों की हमें पैर समय पर धरना है, हमको तो आगे बढ़ना है। कभी कोई मार्ग में आकर लालच हमें दिखाता है, कभी दिखा हमको आंखें कोई मौत से हमें डराता है। न लालच से हट पाएंगे, न मौत से भय खाएंगे। जिधर उठी है अपनी आंखें, संधा तीर वहां करना है, हमको तो आगे बढ़ना है। कितनी सुंदर सीख इस कविता से हमें मिलती है कि हमें निरंतर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी तरीके से, किसी भी कठिनाइयों में घबराए बिना हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।